फ्रेंड्स नमस्कार। देखिए आज मैंने ये बोर्ड मास के आपके सामने कुछ प्रश्न रखे हैं। यह प्रश्न ज़्यादातर रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और हमारा जो एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसमें भी यह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आज मैंने कुछ ऐसे ही प्रश्न बोर्ड मास पे आपके लिए रखे हैं और आप यहाँ से कुछ न कुछ ज़रूर सीख पाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। देखिए ये सवाल जो दिया गया है जैसे 75 डिवाइडेड बाई 25 का, अब ये जो है इस सवाल को हमें हल करना है, ऐसा परीक्षा में दिया होगा। तो मैं आपको सबसे पहले एक नियम बताता हूँ। बोर्ड मास, ये बोर्ड मास होता क्या है? देखिए ये हर व्यक्ति को अपने दिमाग में बैठा लेना है, हर व्यक्ति को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये बी का मतलब होता है ब्रैकेट। इसका बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट भी कितने प्रकार के होते हैं? ब्रैकेट होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के ब्रैकेट होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहला रेखा कोष्ठक होता है, फिर स्मॉल कोष्ठक होता है, फिर ये कर्ली ब्रैकेट होता है यानी कि मझला कोष्ठक, फिर स्क्वायर ब्रैकेट होता है, बड़ा ब्रैकेट। रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा ब्रैकेट। फिर ये ऑफ होता है। इसका हिंदी में मतलब कहीं पे हिंदी में का लिखा होगा, इंग्लिश में ऑफ लिखा होगा। अगर मैं डी की बात करता हूँ तो डी का मतलब होता है डिवीज़न। ये डिवीज़न जो होता है यहाँ से हम भाग की संक्रिया को पूरा करते हैं। अब जैसे अगर एम की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको पता होगा मल्टीप्लाई। एम का मतलब यहाँ से हम समझते हैं मल्टीप्लाई। ए से मतलब होता है वही एडिशन। इस एडिशन का मतलब हम जोड़ करते हैं। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ये जो संक्रियाएं हैं इनसे आप भली भांति परिचित होंगे पहले से ही। कुछ व्यक्ति जो ऐसे हैं जो इसको भूल चुके हैं, मैं उनको दोबारा रिचार्ज कराना चाहता हूं। तो यहाँ से BODMAS, बी मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट भी 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे छोटा ब्रैकेट मान लिया रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। फिर उसके बाद होता है ओ का मतलब ऑफ, हिंदी में का आता है। इसका मतलब जब हम हल करते हैं तो ये गुणा लगा के करते हैं। फिर भाई देखेंगे यहाँ पर डिवीज़न आता है। डिवीज़न यानी कि भाग। एम मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करते हैं। ए एडिशन यानी कि प्लस करते हैं। एस सब्ट्रैक्शन तो हम यहाँ पर घटाते हैं। यहाँ से देखिए यह जो सवाल है बहुत ही सरल है और इसको हम परीक्षा के दौरान कैसे टैकल करें इसी की मैं आपके सामने एक अप्रोच बताना चाहूँगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसमें से हम सबसे पहले छोटा कोष्ठक हल करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। अब इसको हल कैसे करें? यहाँ से देखना आप, ये 4/3 तो दिया ही गया है, -1/2 दिया गया है और +1/6 दिया गया है। इसको अगर हम दिमाग में ही हल करना चाहें तो ऐसा ना कर सकते हैं। 3, 2 और 6 का लासा कितना होता है? 6 ही होता है। 3, 2 और 6 का लासा कितना होगा? 3, 2 और 6 का लासा 6 ही होगा। और अगर मैं 3 का भाग 2 में दूं तो 2 बार जाएगा। 3 का भाग 6 में दूं तो कितने बार जाएगा? 2 बार। 2 का गुणा कर देंगे ऊपर, 4 दूनी 8। 2 का इसमें दिया 3 बार, 3 का मैंने ऊपर कर दिया, 3 एकन 3। 6 का इसमें दिया 1 बार, 1 का ऊपर कर दिया, 1 एकन 1। इसको यहीं हल कर लेते हैं। तो यहाँ से देखना, 8 में से 3 गए 5 और 5 में 1 जोड़ दिया 6, यानी कि 6/6 फाइनलाइज किया तो हमारा आंसर इस पूरे ब्रैकेट का कितना बना जाके? 1। इस पूरे ब्रैकेट का कितना आंसर बना जाके? 1। तो मैं इसको मिटाल के पूरे ब्रैकेट की जगह में 1 लिख सकता हूँ। चलिए मैंने इस पूरे ब्रैकेट की जगह 1 रख लिया और ये आगे दिया गया 25 का की जगह गुणा और आगे 75 और ये डिवाइड है। देखना 25 का, एक बार बताओ, 25 का पहले भाग देंगे या गुणा? कायदा तो ये कहता है पहले हम भाग देंगे फिर गुणा करेंगे। तो चलिए भाग दिलवा दे रहे हैं। 25 का 75 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा भाई? 3 बार। और ये गुणा दिया गया। तो यहाँ से अगर देखेंगे फाइनलाइज जो हमारा आंसर आया वो आया 3। यानी कि सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को हल किया, ये एलसीएम 6 आया और फिर हमने हल कर करा के एक आंसर निकाल लिया। फिर हमारे सामने ये स्थिति जनरेट हुई। इस सिचुएशन को मैंने कैसे
हैंडल किया, 25 से इसको 3 टाइम्स डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारा जो अंत में जो जवाब आया, जो हमारा उत्तर आया वो 3 आया। तो ये प्रश्न तो आपके सामने बड़े आसानी से हल हो गया है और ये आपको बहुत अच्छी अप्रोच मैंने बताई और यहाँ से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और इसको हल करते हैं चुटकियों में। यहाँ से देखना, ऐसे प्रश्न आपको 2 नंबर दिला जाते हैं। कभी कभार हमारे परीक्षा के दौरान माइंड इतना तेज होता है कि हम ऐसी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स कर देते हैं, इन पर विशेष बल देना है। आपको ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं ये सोच रहा हूँ इस पोर्शन को हटाऊँ। इस पोर्शन को हटाने के लिए आगे वाला ये अभी ऐसा ही रहने दें, 3 इंटू ये 1500। एक बार बताऊं, यहीं से ना हल करते चलें। ये भाग दिया है, ये यानी कि मतलब है ये 1500 जो हैं वो 40 से भाग दे रहे हैं, यानी कि 40 का भाग हम 1500 में दे रहे हैं, तो 40 को हम नीचे लिख सकते हैं और ये प्लस लगा है और ये 5 है और भाग जो है, भाग को अभी मैं भाग रहने दे रहा हूँ और 2/7 और का की जगह मैंने गुणा कर दिया और इधर 70। यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी। मैंने 7 से ये 70 काटे कितने बार, 10 बार, और मैं यहाँ से ये 0 0 काट सकता हूँ। अब यहाँ से देखना, ये 150 का 3 से गुणा किया यानी कि 450 बटे ये आ गए 4 प्लस। यहाँ से देखते चलना भाई, अंत तक देखना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे सदस्य भी बन जाओ आप। आगे और मोटिवेशनल और आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो मिलती रहेंगी। यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पे ये 5 लिखा है और ये डिवाइड का साइन है और 7 से मैंने इसको 70 को काटा 10 टाइम्स और 10 2 ज़ा 20, यहाँ ऐसी सिचुएशन जनरेट हो रही है, तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ भाई, ये यहाँ पर 0 से 0, ये यहाँ तक तो बात आ गई समझ में हमारे। 4 बट्टे ये यहाँ से देखना भाई, ये 5 है और क्या मैं भाग को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, ये तो तरीका होता ही है, मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ भाई इसको। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये 1/4 यहाँ से भी जनरेट हो गया, 450/4 प्लस 1/4। If you are going for further situation, then you can calculate this simple calculation in a short period of time. देखिए which approach we have to apply here. यहाँ से देखेंगे हर हमारा 4 ही है, तो दोनों जगह हर हमारा 4 है, तो बस भिन्न अंशों को जोड़ना है। 450 और 1 हो गए 451। यहाँ से जो सूचना मिली हमको, आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। परीक्षाओं के दौरान हमने अभी आपको समझाने के लिए ये इतना लॉन्ग टर्म अपनाया है, लेकिन जब हम परीक्षा के दौरान हम खुद कर रहे होंगे तो मुझे जल्दी करना होगा, यही सवालों को चुटकियों में हल करना होगा। यह आपको अप्रोच कब आ पाएगी? जब आप पर डे ऐसे कई क्वेश्चन करेंगे, खुद से स्वयं से पर डे कई क्वेश्चन करेंगे, तब आपको ये ऐसी अप्रोच आ पाएगी और आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए और देखते हैं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए कुछ प्रश्नों का और सामना करते हैं। ऐसे प्रश्न करने में बड़ा आनंद आता है और आप भी एक बार अप्रोच सीख गए तो इन प्रश्नों को बड़ी सरलता से कर पाएंगे। यहां से देखते हैं, जैसे मुझे सबसे पहले करना क्या है, यहां पर ब्रैकेटों का जाल है, अब इसको मैं कैसे टैकल करूं? तो सबसे पहले करना क्या होगा भाई मेरे फ्रेंड्स, यहां से इस छोटे कोष्टक को हल करना होगा। अब इस छोटे कोष्टक को कैसे हल कर पाऊं मैं? यहां से आप देखो क्या करूंगा, मैं यहीं से हल करना जानूंगा। जैसे मान लिया यहां पे 2 माइनस, इस 4 को मैं 4/10 नहीं लिख सकता हूं। कैसे? ये मैं डेसिमल हटाऊंगा, वैसे ही एक 0 बढ़ा लूंगा। और ये एक बार बताइए, ये 2.5 का मतलब कितने रुपए हैं? 2.5 रुपए। ये 2.5 लिखे हैं और 2.5 का मतलब कितना होता है? 2.5 रुपए। और 2.5 रुपए को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं 10/4, यानी कि 10 रुपए के 4 हिस्से करेंगे तभी तो 2.5 रुपए आएंगे।
तो मैं 2.5 रुपए को 10/4 भी तो लिख सकता हूं। हाँ लिख सकता हूं भैया। अब यहां से देखो मेरे लिए सरलता हो गई, क्योंकि 10 से ये 10 कट गए, 4 से ये 4 कट गए, बचा 1। यहां पर क्या बचा भैया, ये सब कट पिट के 1 बचा, और ये छोटे कोष्टक का मान फाइनलाइज होके कितना आया, 1। यानी कि ये छोटे कोष्टक का मान आ गया 1। इस स्मॉल ब्रैकेट का मान हमारे सामने कितना आया, 1। और इस 1 से आगे की हम कड़ी जोड़ेंगे, यहां से हमें पता चल गया 1 मान निकला। यहां से देखना बेटा, ये 3 लिखाई है और इस पूरे ब्रैकेट का मान 1 आ गया है, तो हमें क्या पता चला, यहां पे वैल्यू कितनी आ गई, 4। यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब यहां से देखना भैया, ये यहां तक मान जो है, यहां तक की वैल्यू कितनी आ गई, फाइनल करके हमें 4 मिल गई। चलो इसको भी हम इरेज करते हैं। मैंने वाइप कर दिया इसको। यहां से देखना 1, और ये डिवाइड का मतलब हम अपॉन में 4 लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, ये इस तरीके से लिखा होगा 1/4। ऐसा ना करूं मैं, ये डिवाइड को अपॉन में कन्वर्ट करके और 4 को नीचे ला दूं, ऐसा हो सकता है ना। चलिए मैंने यहां ऐसा कर लिया। और यहां अगर सिचुएशन देखते हैं तो ये लिखी हुई है 1.25। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन, देन हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट इट। देखिए दिस नंबर इज 1.25, 1.25। क्या 1 रुपए के हम 4 टुकड़े कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 1 रुपए में 100 पैसा, तो 4 टुकड़े करेंगे, 4 भाइयों में 25-25 पैसा। ये आपको आना चाहिए। 1 को हम ऐसे 0.25 लिख सकते हैं ना बेटा। 1 रुपए के मैंने 4 टुकड़े कर लिए। देखिए मैं अब आपको थोड़ा एडवांस तरीके से सोचना सिखाऊंगा। तो 1 रुपया 25 पैसा में से 25 पैसा घटेंगे तो हमारे आंसर 1 रुपया ही आएगा। यानी कि इतनी बड़ी सिचुएशन को हल करने पर जवाब आया 1, सबका मालिक 1। यहां से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। चलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको कुछ और ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। यहां से देखते हैं भाई, इसको टैकल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इस अप्रोच को सेट करेंगे। यहां से क्या करना होगा मुझे, कभी कभी आपने ये पॉइंटों वाले मल्टीप्लाई किए हैं, मैंने तो किए हैं, तभी तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसको हल करना सीखते हैं। 8/8 लिखा है, यहां पर 8.8 लिखा है। अब इसके आगे लिखा है -2.3 मल्टीप्लाई बाय 3.4। इसको कैसे हम टैकल कर पाए, यहां से देखना। पॉइंट के बाद मतलब 1 डिजिट है, यहां भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, मतलब दो डिजिट के बाद 1 पॉइंट लगा सकते हैं। ऐसा हमने सीखा है बचपन में। तो डायरेक्ट हम 35 का 23 में गुणा करते हैं। 35 का पहाड़ा पढ़िए, 35 तिया 105, 35 तिया 105, 105 की 5 आ गई, हासिल हो गई 10, और 35 दूनी 70, 70 में 10 जोड़ा 80 हो गए। ठीक है भैया, चलिए ठीक है भाई। और कितने पॉइंट हैं, मतलब डिजिट बाद 1 2, यहाँ 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा लिया। ठीक है भैया, ये सिचुएशन जनरेट हो गई हमारे सामने। अब यहाँ हल करना बहुत नॉर्मल हो गया। कैसे भैया, 8 रुपया 80 पैसे में से 8 रुपया 5 पैसे घटाएंगे तो केवल और केवल 75 पैसा बचेंगे। ये 8 रुपया 80 पैसे हैं। यहां मैं 8.8 का मतलब ऐसे भी तो लिख सकता हूं, पीछे एक 0 बना के। ये 80 पैसे हैं, 5 पैसे हैं। यानी कि यहां से मैंने माइनस किया तो हमारे पास 0.75 और वैल्यू आ गई। अब यहां से देखना बेटा, अब ये आगे लिखा है 0.5 ऑफ को मैं क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई। ये यहां तक तो सिचुएशन आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, यहां तक सिचुएशन आपके कंट्रोल में होगी। मैं ऐसा ना करूं, यहां से देखना भैया, ये यहां पर कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा है, 1 2, ये 2 डिजिट है, और यहां पर कितने डिजिट बाद 1। मैं डायरेक्ट गुणा कर ले रहा हूं और बाद में 2 और 1 3 डिजिट बाद हम डेसिमल लगा देंगे। चलिए देखते हैं। तो 75 का टेबल पढ़ते हैं। 75 एकन 75, 75 दूनी 150, 75 तिया 225, 75 को 300, और 75 पंजे 375। 75 पंजे कितने होते हैं, 375। ठीक है भैया,
कितने डिजिट थे? 3। चलिए मैंने 3 डिजिट बाद डेसिमल लगा लिया और आगे लिखा है 4 और इसमें ऐड करना। तो अब तो नॉर्मल बात हो गई, 4.375 ऐड कर लिया यहां तक हमने। तो इसकी वैल्यू कितने आ गई? 4.375। तो फाइनल में मुझे जाके घटाना पड़ेगा। क्या मैं इसके पीछे एक जीरो लगा सकता हूं? लगा सकता हूं, ठीक है। इसमें से यानी कि 8 रुपया 650 पैसा में से 4 रुपीज़ 375 माइनस करना है। अब यहाँ से माइनस करना बहुत ही सरल है। 0 - 5 यानी कि इसको 10 कंसीडर करेंगे। अब 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गए 4, यानी कि 4 का मतलब 14। 14 में से 7 गए 7 ही बचे भाई। यहाँ कितना रह गया? 5, क्योंकि एक हासिल ले ली, कैरी ले ली उसने। 5 में से 3 गया 2 और भाई 8 में से 4 आ गया, यानी कि हमारा जवाब बिल्कुल सही आ गया। देखिए इसी तरीके की कई वीडियो मैं आपके सामने प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। इंडियन रेलवे का एक एग्ज़ाम है जो वन ऑफ दी फेमस एग्ज़ाम है, बहुत से यूथ इंडिया के उस एग्ज़ाम को देंगे, वो है ग्रुप डी और ये पेपर होने ही वाला है। तो आज से और अभी से मैथ के क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं उनको समय के दायरे में रहकर करना सीखना चालू कर दीजिए। आपने लॉकडाउन में कुछ बच्चों ने ध्यान दिया होगा, कुछ ने नहीं दिया होगा, लेकिन आपने अभी पिछली क्या गलतियां की हैं उसको आप नेगलेक्ट करिए, लेकिन आज से ही सुधार करना शुरू कर दीजिए। जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा, एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अभी तक आप मेरे चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मैं जितनी भी नई वीडियो डालूं उसकी सभी की नोटिफिकेशन आप तक बड़े आराम से पहुंच सके और आप हर एक वीडियो का कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकें मेरे माध्यम से। देखिए पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला है, कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी अवश्य। तो अपने मित्रों को भी साझा करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।